हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल विदेश में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को जो है हमने बताया था कि आज शाम को 8 बजे मैं एक सेशन लेकर आऊँगा जो कि CITS 2023 के काउंसलिंग के ऊपर होगा। और इस क्लास में हम लोग जो है काउंसलिंग से रिलेटेड सारी बातें करेंगे जो आपके काउंसलिंग के लिए जो है ज़रूरी हैं। दोस्तों, हमने आपको पहले भी बता दिया है कि आपको इस चैनल के द्वारा CITS से जुड़ी हुई सारी अपडेट दी जाएगी। आप लोग जो है ज़्यादा एक्साइटेड मत हुआ करिए, क्योंकि आपको टाइम टू टाइम सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। आप ये मत सोचा करिए कि मैं जो है भूल गया हूँ या फिर आप हमसे जुड़े हैं तो आपको सारी अपडेट नहीं मिलेगी। आप अगर हमसे जुड़े हैं दोस्तों तो भरोसा करके जुड़े हैं तो हम आपको सारी अपडेट आपको देंगे जो आपके लिए ज़रूरी होगी और जो आपके लिए जो है आपके एडमिशन के लिए जो है कंपलसरी है। तो दोस्तों, हमने जो है आपका रिजल्ट बता दिया, रिजल्ट आ गया। मैंने बोला था कि आपको काउंसलिंग से रिलेटेड मैं वीडियो ले आऊँगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं सारी बात करूँगा। देखिए, यहाँ पर सारी चीज़ें लिख दिया हूँ कि काउंसलिंग कैसे होती है, काउंसलिंग कितने चरण होते हैं, फीस क्या लगती है, कितने स्टेप होते हैं और फिर डॉक्यूमेंट्स क्या लगते हैं और क्या सावधानियाँ रखेंगे जिससे कि आपको आपका गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट NSTI, मतलब कॉलेज तो NSTI IT OT भी होता है, लेकिन आपका गवर्नमेंट जो है सेंट्रल का NSTI आपको मिल जाए दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप यूट्यूब चैनल पर नए हैं हमारे तो आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। और दोस्तों, CITS से जुड़ी हुई किसी भी जानकारी के लिए आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको जो है कोई भी अपडेट छूटने ना पाए। दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है मैं आपके जो है प्रिपरेशन से लेकर के आपके फॉर्म भरा गया, फिर प्रिपरेशन के फॉर्म भरने के पहले ही हम आप लोग को प्रिपरेशन करा रहे थे, उसके बाद आपका एडमिट कार्ड, फिर रिजल्ट और अब काउंसलिंग, उसके बाद दोस्तों आपका काउंसलिंग रिजल्ट, एडमिशन, सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। तो इसके लिए आप कंपलसरी है कि आप हमसे जुड़ जाएं और आपको जो है मैं विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपकी कोई भी चीज़ छूटने नहीं पाएगी। और दोस्तों, आप लोग के मन में कोई भी डाउट होगा या होता रहता है तो आप लोग जरूर हमारे जो है इस टेलीग्राम ग्रुप का मैं एक लिंक दे दूंगा आपको उस टेलीग्राम ग्रुप को जो है ज्वाइन कर लेना है, जिसका लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, जिससे बहुत सारे जो है CITS के स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। तो आप भी उस ग्रुप में जुड़ जाइए ताकि आपके कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमसे जो है डायरेक्ट वहाँ पर सोल्यूशन ले सकते हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को शुरू करते हैं जो कि बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए। तो चलिए, सबसे पहला यहाँ पर लिखा गया दोस्तों कि देख सकते हैं आपको सबसे पहली जो यहाँ पर हमने जो डाली है आप लोगों के लिए, यहाँ पर टॉपिक जो लिया है कि कब से होगी काउंसलिंग। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है CITS की जो काउंसलिंग निर्धारित की गई है 22 जुलाई की गई है। क्या की गई? 22 जुलाई। तो 22 जुलाई मतलब कि 22 जुलाई से आपका जो है CITS का काउंसलिंग स्टार्ट होना है दोस्तों। जो कि आपको पहले एक चीज़ मैं और बता दूं कि 17 तारीख को जो है आपका रिजल्ट आना था, तो वो रिजल्ट आपका 18 तारीख को आया था। तो दोस्तों, लेकिन 18 तारीख को एक दिन रिजल्ट लेट आया, तो हो सकता है काउंसलिंग आपकी एक दिन या 2 दिन डिले हो जाए। अगर आपकी 22 कही गई 23 या 24 से स्टार्ट हो तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि DGT जो होता है उसका हर काम जो है स्लो होता है, उसके काम में जो है थोड़ा न थोड़ा देरी होती रहती है दोस्तों। तो इसलिए आप लोग हड़बड़ाएंगे नहीं। अगर 22 कहा गया है तो आप 23-24 मान कर चलिए, क्या पता 22 से ही स्टार्ट हो जाए, क्योंकि आपका CITS फाइनल ईयर वालों का एग्जाम का डेट भी आ गया है और जो है हर चीज़ें जो है उनकी प्रोसेस में है। तो इसलिए दोस्तों, हो सकता है काउंसलिंग जो है आपकी प्रॉपर टाइम से स्टार्ट हो जाए। तो सबसे पहले काउंसलिंग आपकी डेट जो दी गई 22 जुलाई दी गई। अब पूछा जाता है दोस्तों काउंसलिंग में कितने चरण होते हैं। तो दोस्तों, जो आपकी CITS की काउंसलिंग होती है उसमें 3 चरण होते हैं। जो आपका एक पहला चरण, फिर दूसरा चरण, फिर तीसरा और फिर एक होता है स्पॉट राउंड काउंसलिंग। कौन सी? स्पॉट राउंड काउंसलिंग। अब मैं बताने वाला हूं सारी चीज़ों के बारे में। जो दोस्तों आपका फर्स्ट राउंड काउंसलिंग होती है उसमें जिनके सबसे ज़्यादा मार्क्स होते हैं उनको मिलता है। उसके बाद जब फर्स्ट राउंड काउंसलिंग खत्म होती है तो सेकंड राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट होती है। तो उसमें वो बच्चे भाग लेते हैं जो आपके फर्स्ट राउंड में उनको कॉलेज नहीं मिला है, तो वो बच्चे भाग लेते हैं और कॉलेज में अगर सीट खाली रह जाती है जिन कॉलेजों में वो अप्लाई किए हैं। फिर थर्ड राउंड की काउंसलिंग आती है, जो फर्स्ट 2 राउंड में जब कॉलेज में सीट खाली रह जाती है तो जो बच्चे नहीं पाए रहते तो उनको दिया जाता है। उसके बाद जब तीनों काउंसलिंग पूरी हो जाती है तो आपकी एक स्पॉट राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट होती है। कौन सी? स्पॉट राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट होती है, जिसमें आपको क्या करना होता है, सारे एडमिशन होने के बाद कॉलेज में अगर सीट खाली रह जाती है, तो जब कॉलेज में सीट खाली रह जाती है दोस्तों, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, वहां पर सिंपली जा करके कॉलेज में डायरेक्ट अपना एडमिशन ले सकते हैं। तो उसे स्पॉट राउंड की काउंसलिंग बोलते हैं दोस्तों। तो स्पॉट राउंड काउंसलिंग, फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड की काउंसलिंग आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। और दोस्तों, एक चीज़ और मैं बताऊंगा आगे, चलिए आगे मैं उस चीज़ को डिस्कस करूंगा। तो आगे कितने कॉलेज चुन सकते हैं आप। तो दोस्तों, CITS काउंसलिंग जब आप कराएंगे तो 1, 2, 3, 4 और 5 कॉलेज चुन सकते हैं। कितने? 5 कॉलेज। CITS काउंसलिंग में आप कितने कॉलेज चुन पाएंगे?
5 कॉलेज चुनने का आपका ऑप्शन होता है। आप 5 कॉलेज को आप जो है CITS काउंसलिंग में चुन सकते हैं दोस्तों। अब चलिए, जब कॉलेज चुन लिया तो अब मैं यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ दोस्तों, जब आप कॉलेज चुनेंगे तो आप फर्स्ट नंबर पर उसी कॉलेज को चुनना है जिसकी आपकी प्रेफरेंस फर्स्ट हो। जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए मैं हूँ, मुझे NSTI कानपुर चाहिए, मुझे सबसे, अगर मुझे कोई बोले कि मुझे कौन सा कॉलेज चाहिए तो NSTI कानपुर चाहिए, तो अगर मुझे पहले NSTI कानपुर में एडमिशन लेना है तो फर्स्ट नंबर पर NSTI कानपुर लिखूंगा। उसके बाद अगर मुझे मान लीजिए हावड़ा चाहिए तो मैं दूसरे नंबर पर NSTI हावड़ा लिखूंगा। अगर थर्ड नंबर पर मुझे जो है मुंबई चाहिए तो मुंबई लिखूंगा, फिर इलाहाबाद चाहिए तो इलाहाबाद लिखूंगा, फिर आपका नोएडा चाहिए तो नोएडा लिखूंगा। तो दोस्तों ऐसे मैं अपने नंबरिंग को ऐसे प्रेफरेंस दूंगा कि जिससे मुझे फर्स्ट जाना है। जैसे किसी को अगर हावड़ा पहले जाना है, मतलब प्राथमिकता उसकी पहले हावड़ा है, तो वो पहले नंबर पर जो कॉलेज चुनेगा वो उसका क्या होना चाहिए, हावड़ा होना चाहिए। अगर दूसरे नंबर पर फिर वो अपना चुनेगा, अगर किसी को मान लीजिए मुंबई पहले जाना है तो पहले नंबर पर मुंबई चुनेगा, फिर दूसरा, तीसरा। तो ऐसे ही दोस्तों आप लोग को काउंसलिंग करनी है। जिस कॉलेज में आपको पहले जाना है आपको सबसे पहले नंबर पर उसे प्रेफरेंस देना है। दूसरे नंबर पर आपको जिसमें जाने का मैंने मान लीजिए पहला नहीं मिला, कानपुर नहीं मिला मुझे मान लीजिए, तो मैं अगर हावड़ा जाना चाहता हूँ तो दूसरे नंबर पर हावड़ा लिखूंगा। मान लीजिए कानपुर और हावड़ा नहीं मिला, मेरा फिर मन है इलाहाबाद जाने का, तो मैं इलाहाबाद वाले NSTI का नाम डालूंगा। इन तीनों को नहीं मिला तो चौथे नंबर पर मुझे कहाँ जाना है, तो मान लीजिए मैंने डाल दिया नोएडा, तो नोएडा में चला जाऊंगा। तो ये सारी जो है काउंसलिंग कॉलेज चुनते समय आप लोग ध्यान देंगे। बाकी डेट आएगी तो मैं एक बार और अपडेट करूंगा आप लोग को। तो काउंसलिंग का ये प्रोसेस होता है। 22 जुलाई से काउंसलिंग है। आपके 4 चरण होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और स्पॉट राउंड काउंसलिंग। मैंने बता दिया क्या क्या इसमें होता है। उसके बाद आता है कितने कॉलेज चुन सकते हैं, तो आप 5 कॉलेज चुन सकते हैं। 5 कॉलेज चुनने के बाद दोस्तों आपको जो है नंबरिंग ऐसे देनी है कि जिसमें आपको पहले जाना है। ठीक है दोस्तों, अगर वो ना मिले तो उसके बाद वो चुनिए जिसमें आपको जाना है। अब दोस्तों ये इतनी हो गई, तो एक चीज और दोस्तों, जैसे सुनिए, अगर आप काउंसलिंग करा रहे हैं, जब काउंसलिंग का रिजल्ट आएगा दोस्तों, एक चीज ध्यान दे लीजिएगा, ये गलती मत करिएगा। अगर आप काउंसलिंग कर रहे हैं, अगर 5 कॉलेज आपने चुन लिया, अगर आपने पहले नंबर पर जो कॉलेज डाला है, अगर वो कॉलेज आपका पहले नंबर पर आपको मिल गया, तो दोस्तों फिर आप अपना ट्रांसफर नहीं करा सकते। क्योंकि जब आप CITS की काउंसलिंग कंप्लीट होती है तो उसमें एक ट्रांसफर राउंड होता है। मान लीजिए कैसे ट्रांसफर राउंड, जैसे मान लीजिए मुझे एक NSTI कानपुर चाहिए, क्या चाहिए, NSTI कानपुर। दूसरे नंबर पर मैंने डाला हावड़ा, तो NSTI कानपुर नहीं मिला लेकिन मुझे मिल गया हावड़ा मिल गया। तो अब क्या होगा, जब सारी काउंसलिंग खत्म होगी तो NSTI हावड़ा में जब मेरा एडमिशन हो गया रहेगा तो वहां पर एक ट्रांसफर का आता है, ट्रांसफर नोटिफिकेशन आएगा, तो वहां से मैं ट्रांसफर NSTI कानपुर ले सकता हूं। मान लीजिए कोई सीट खाली है या फिर कोई ऐसा जो है उन लोग का प्रावधान होता है, तो आप ट्रांसफर ले सकते हैं। तो ट्रांसफर आपको तभी मिलेगा जब आपको पहले नंबर का कॉलेज नहीं मिलेगा। मान लीजिए आपने कानपुर चुन लिया और आपको कानपुर मिल गया, और अगर उसके बाद आप चाहते हैं कहीं आपको एडमिशन मिल जाए, ट्रांसफर हो जाए, तो कभी नहीं होगा। आपका ट्रांसफर तभी होगा जब आपको दूसरे, तीसरे, आपने जो 5 कॉलेज चुने हैं पहले नंबर को छोड़कर, अगर आपको तीसरा, चौथा, 5वां नंबर का कॉलेज मिलता है, तब आप कहीं भी जो है ट्रांसफर ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको पहला ही चॉइस मिल गया, जो पहले नंबर पर कॉलेज चुना है, तब आपका ट्रांसफर जो है दोस्तों नहीं होगा। तो इसलिए दोस्तों आपको क्या करना है, सिंपली जब भी आप काउंसलिंग करेंगे तब आप क्या करेंगे, पहले नंबर पर उसी कॉलेज को चुनना है जो आपकी प्राथमिकता है, नहीं तो आपका ट्रांसफर भी नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि काउंसलिंग के लिए कट ऑफ। तो काउंसलिंग की कट ऑफ क्या होगी, तो दोस्तों मैं 2022 की कट ऑफ आप लोग को बताया था। जो दोस्तों 2022 की कट ऑफ गई थी आप लोग की, जर्नल के लिए जो है दोस्तों 33 नंबर गई थी, EWS OBC के लिए 29 गई थी, और SC ST OBC के लिए दोस्तों, जर्नल के लिए, जो जनरल के लिए 33, EWS OBC के लिए 29 और 20 नंबर गई थी SC ST के लिए। तो ये थी आपकी 2022 की कट ऑफ। ये कट ऑफ कहने का मतलब, काउंसलिंग के लिए कट ऑफ कहने का मतलब कि आपने जो CITS का एंट्रेंस एग्जाम दिया है, 100 नंबर में से अगर आपके 33, 29 और 20 नंबर आते हैं दोस्तों, तब आप CITS की काउंसलिंग में हिस्सा ले सकते हैं। मतलब CITS की काउंसलिंग में आप लोग भाग ले सकते हैं, आप बैठ सकते हैं CITS काउंसलिंग में। ये नंबर वो हैं कि आपको आप काउंसलिंग में हिस्सा लेने के लिए एलिजिबल हैं। अगर आप जर्नल से हैं तो आपका पिछले बार 33 था, तो इस बार भी मोस्टली दोस्तों हर बार यही रहता है, 33, 29, 20 ही रहता है, तो इस बार भी यही होगा दोस्तों, मेरा जहां तक अनुमान है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, जो आपका है काउंसलिंग के लिए फीस। तो काउंसलिंग के लिए फीस कितनी लगती है दोस्तों, मैं बता रहा हूं। तो सिंपली दोस्तों आपके काउंसलिंग के लिए जब आप सारा डाटा फिल करेंगे तो आपका काउंसलिंग के लिए 1000 रुपीज फीस लगती है। 1000 कहने का मतलब 1000 रुपए दोस्तों, 1000 रुपए फीस लगती है। और ये 1000 रुपए की फीस नॉन रिफंडेबल होती है। नॉन रिफंडेबल का मतलब, अगर आपने इसको जो है काउंसलिंग करा ली, 1000 पे कर दिया, तो आपकी ये फीस वापस नहीं होगी, चाहे आपको कॉलेज मिले या ना मिले दोस्तों। तो इसलिए ये फीस आपकी जो है नॉन रिफंडेबल होती है। अगर आपने एक बार फीस जमा कर दी काउंसलिंग की, तो आपका चाहे काउंसलिंग आपने करा ली, आपको फीस जमा कर दी, चाहे आपको कॉलेज मिलता है या नहीं मिलता, उससे कोई
मतलब नहीं, आपके 1000 रुपये चले गए। लेकिन हाँ दोस्तों, एक चीज़ है इसमें, अगर आपको जो है NSTI या फिर कहीं कॉलेज मिल गया, NSTI या फिर कहीं कॉलेज मिल गया, अगर आप एडमिशन लेते हैं तो ये 1000 रुपये आपके क्या चले जाएंगे, उसी कॉलेज की फीस में ऐड हो जाएंगे। सिंपली समझे आप लोग, जब 1000 रुपये आप जो है काउंसलिंग कराएंगे और अगर आपको कॉलेज मिल गया तो ये 1000 रुपये आपका बर्बाद नहीं होगा, आपके जो कॉलेज की फीस है उसी में ऐड हो जाएगा। तो सिंपली कहने से मतलब यही है कि अगर आप लोग काउंसलिंग करा रहे हैं, अगर आपको कॉलेज मिल रहा है तो जो काउंसलिंग फीस है वो आपकी जो है दोस्तों यूजफुल आएगी आपके। अगर आपको कॉलेज नहीं मिलेगा तो ये 1000 रुपये आपके बर्बाद हो जाएंगे। तो दोस्तों ये रहे 2022 के जो है काउंसलिंग से रिलेटेड सारी बातें दोस्तों, जिसमें मैंने आप लोगों को सारे प्रोसेस, सारे चरण समझाने की कोशिश की है। अगर आपको इसमें कुछ नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको जरूर उसका रिप्लाई दूंगा। और अगर दोस्तों आप हमसे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं तो बार बार मैंने बताया, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, जिसमें जो है 200 से प्लस लोग हमसे जुड़ चुके हैं। आप भी वहां पर ज्वाइन होकर हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब जो है हमने काउंसलिंग के बारे में बता दिया, तब देखते हैं काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लगने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में आपके काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर सिंपली मैंने यहाँ पर काउंसलिंग में लगने वाले सारे डॉक्यूमेंट्स को लिख दिया है। अब दोस्तों इसको रिलेट आप अपने एडमिशन से मत लीजिएगा, ये सिर्फ आपके जो है काउंसलिंग से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं कि आप जब काउंसलिंग करेंगे तभी इतने डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। और आपके काउंसलिंग से रिलेटेड क्या डॉक्यूमेंट्स होगा, जिस दिन आप काउंसलिंग कर लेंगे मैं फिर से आप लोगों के लिए वीडियो ले आऊंगा, जिसमें मैं जो है आप लोगों को आपके एडमिशन से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स, कैसे एडमिशन होगा। कुछ लोग तो दोस्तों मुझे आगे आगे का पूछने लगे, सर जो है काउंसलिंग के बाद मैं जो प्रोविजनल एडमिशन लूंगा तो कहाँ से लूंगा, कैसे लूंगा। दोस्तों आप लोग हड़बड़ाइए मत, अगर आप हमारे चैनल पर हमसे जुड़े हैं तो आप लोग हम पर भरोसा करिए, आपको कोई भी चीज़ जो है छूटने नहीं पाएगी और आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। आज हमारे चैनल पर देखा, कहीं और के चैनल पर देखा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप हमारे ही चैनल पर ही अस्थायी रहिए। आप किसी एक आदमी को फॉलो करिए जो आपको जो है प्योर, एकदम जेन्युइन, एकदम सटीक जानकारी देता हो, जिस पर आपको भरोसा हो। ये नहीं कि आप हम ही से ही जुड़िए, हम ही एक जो है अलमाइटी हैं, ऐसा कोई मतलब नहीं है। आप जहां भी जुड़िए, एक लोग से जुड़िए, उन पर भरोसा करिए। तो दोस्तों मैं यही कह रहा हूं कि आपको काउंसलिंग के बारे में मैं बता रहा हूं, काउंसलिंग जिस दिन आप कर लेंगे उसके बाद मैं आपको बताऊंगा डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, आपका एडमिशन कैसे होगा, प्रोविजनल एडमिशन क्या होता है, फाइनल एडमिशन क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, फिर एडमिशन के लिए फीस क्या लगेगी, हॉस्टल फीस क्या लगेगी, ये सारी चीजें बात की हैं। अभी आप काउंसलिंग तक सीमित रहिए। तो ये जितने डॉक्यूमेंट्स आपके जो है काउंसलिंग में लगेंगे, पहला आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, 10th की मार्कशीट होनी चाहिए। अगर आप 10th से हैं, 10th से होंगे ही क्योंकि 10th की मार्कशीट कंपलसरी होती है। उसके बाद दोस्तों आपका रिजल्ट चाहिए, CITS वाला, जो CITS में आपका रिजल्ट था। उसके बाद CITS के एडमिट कार्ड की भी जरूरत पड़ती है दोस्तों, और आपके ITI मार्कशीट या सर्टिफिकेट की भी जरूरत पड़ती है दोस्तों। इसमें से हमने जो है, मुझे पता है कि आधार कार्ड, 10th मार्कशीट, CITS रिजल्ट, एडमिट कार्ड, इसी से आपका काम हो जाएगा। लेकिन आप लोग ITI की मार्कशीट भी रख लेंगे और आपका जो है कास्ट सर्टिफिकेट भी रख लेंगे। कास्ट सर्टिफिकेट मतलब जाति प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट रख लेंगे, ठीक है दोस्तों। जाति प्रमाण पत्र अपना रख लेंगे। उसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट रख लेंगे, जिन लोग को रखना है EWS बनवाए हैं तो EWS भी रख लेंगे, क्योंकि ये भी जरूरत पड़ सकती है। और उसके बाद आय प्रमाण पत्र, वैसे शायद आय प्रमाण पत्र की इन सब की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन आपका इनकम सर्टिफिकेट जो है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट मतलब निवास प्रमाण पत्र, ये सब तो नॉर्मल सबके पास होते हैं। तो आप लोग सिंपली, मैं सारी चीज बता दे रहा हूं, आधार कार्ड, 10th मार्कशीट, CITS रिजल्ट, CITS एडमिट कार्ड, ITI मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों। उसके बाद EWS, जिनके पास है EWS, SC ST OBC जो है उनके पास जो सर्टिफिकेट है वो। और दोस्तों सिंपली अगर आप लोग बात करें SC ST OBC वाले, तो अगर उनके पास स्टेट का है तो कहीं कहीं मैं बता दे रहा हूं, आपका एडमिशन में जो है सेंट्रल का लगता है सर्टिफिकेट, तो आप लोग सेंट्रल की बनवाने की कोशिश करिए। उसके बाद दोस्तों आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है, उसके बाद आपके जो है आपका जो निवास प्रमाण पत्र होता है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, फिर आपका इनकम सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र, इतना रख लीजिएगा दोस्तों। बाकी आपका हमें इतने में ही हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए जरूरत पड़ गई, क्योंकि इस बार CITS ने अपनी साइट को अपडेट किया। देखिए आपका जो है एडमिट कार्ड भी अलग तरीके से आया था, आपका जो रिजल्ट आया, पिछली बार ऐसा रिजल्ट नहीं था। पिछली बार जो CITS का रजिस्ट्रेशन नंबर था वो डालिए और अपना रोल नंबर, अपना जो है अपना जो आपने ID वो बनाई है, पासवर्ड वो डालिए, कहा जाता था। इस बार इन्होंने प्रोफाइल बनवा दी है, तो क्या पता आपका मांग लें। तो इसलिए आप इन सारी चीज़ों को इसके साथ साथ जो हमने बताया, EWS, कास्ट सर्टिफिकेट, अपना डोमिसाइल, आपका जो है इनकम, आपका ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए दोस्तों। और आपका जो कोटा है EWS वो भी आपका होना चाहिए। तो ये रहे आपके जो है इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों, CITS जो काउंसलिंग करेंगे आप उसमें सावधानियाँ क्या बरतेंगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है, यही जो आपकी चीज़ें हैं आपको कॉलेज दिला सकती हैं। यही जो चीज़ें हैं आपको कॉलेज जो है, नंबर अच्छे भी होंगे तब भी आपको कॉलेज नहीं मिलेगा अगर आप काउंसलिंग में इन सावधानियों को नहीं ध्यान देंगे। और अगर आपके नंबर थोड़ा कम भी, अगर आप चालाकी से काउंसलिंग करेंगे तो आपको कॉलेज मिलने के जो है चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सावधानियां सिंपली क्या करनी है दोस्तों, जैसे ही काउंसलिंग खुले तुरंत आपको काउंसलिंग कर देनी है। जैसे साइट खुले
आपको तुरंत जो है काउंसलिंग कर देनी है। उसके बाद तुरंत अगर आप काउंसलिंग कर रहे हैं तो ये मत सोचिए 1,000 रुपये बर्बाद होंगे, कम होंगे। 1,000 रुपये का मोह मत करिएगा दोस्तों। 1,000 रुपये आप बहुत देख लेंगे, क्या पता आपको कॉलेज मिल जाए। कुछ लोग होंगे कहेंगे सर 1,000 रुपये मेरे बर्बाद हो जाएंगे, मैं क्यों काउंसलिंग करूँ। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, आप लोग काउंसलिंग करिएगा, जो भी होगा वो देखा जाएगा। 1,000 रुपये क्या होते हैं आप आज के टाइम में, आप बताइए। तो आप लोग काउंसलिंग फीस जो 1,000 है आप उसको भर करके आप काउंसलिंग प्रॉपर जल्दी से कर लीजिएगा। और दूसरी चीज़ दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट है, 1, 2, 3, 4 और जब 5 नंबर का कॉलेज चुनेंगे तो अगर आपने एक बार प्रेफरेंस चुन ली तो इसकी काउंसलिंग लाइव होती है दोस्तों। क्या होती है? लाइव काउंसलिंग होती है, मतलब कि आपकी काउंसलिंग चलती रहेगी। आप देख सकते हैं आप कितने नंबर पर हैं, फिर आपसे आगे कोई जाएगा तब भी आप देख पाएंगे। तो दोस्तों आपका एक उसमें ग्रीन और येलो कलर होता है और रेड कलर होता है। जब आप ग्रीन कलर में रहेंगे तो आप सेफ जोन में रहेंगे, मतलब आपको वहां कॉलेज में सीट मिल जाएगी। तो कुछ बच्चे क्या होते हैं, आपने फर्स्ट नंबर पर मान लीजिए कानपुर डाला, दूसरे पे हावड़ा, तीसरे पे मुंबई, चौथे पे इलाहाबाद, पांचवें पे नोएडा। तो कुछ बच्चे क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर पर कानपुर डाला, जैसे कानपुर से वो बाहर हुए क्या करेंगे, दूसरा जो है कानपुर का आप दूसरे वाले को चेक करेंगे। तो जब आप एक चीज समझिए, आपकी काउंसलिंग उसी में दिखाई देगी जो आप पहले नंबर पर रहेगा। तो आप मान लीजिए कानपुर में है पहले नंबर पे, तो कुछ लोग सोचेंगे चलो हम दूसरे पर चेक करते हैं। जब दूसरे पर टिक कर देंगे हावड़ा पे, तो हावड़ा आपका पहला बन जाएगा, कानपुर दूसरा चला जाएगा। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, आपके जो है काउंसलिंग का प्रोसेस गड़बड़ा जाता है। फिर आपको कानपुर मिलने के बजाय जब आपको मिलेगा कॉलेज तो वो मिल जाएगा हावड़ा दोस्तों, और फिर आपका काउंसलिंग छूट जाएगी। और दोस्तों अगर आप ऐसे घचपचा देंगे, 1, 2, 3, 4 चुन लेंगे तो आपका सेटअप भी गड़बड़ हो जाएगा। फिर आपको सेटअप करने में दिक्कत होगी कि पहले नंबर पर कैसे कानपुर को लाएं, जो कानपुर 1 नंबर पर था वो कहीं 4, 5 पे चला जाएगा। फिर आप सोचेंगे कैसे कानपुर को 1 नंबर से 2 पे लाएं, फिर हावड़ा को 2 से कैसे 4 पर लाएं, तो आपकी ये सेटअप गड़बड़ा जाएंगे। तो ये काउंसलिंग लाइव होती है, तो इस काउंसलिंग में आप लोग विशेष तौर पर ध्यान देंगे कि आप लोग जब लाइव काउंसलिंग हो, जब एक बार चुन लीजिएगा कॉलेज को, तो बार बार उसमें मत कंफ्यूजन हो जाएगा मैं अपना जो पोजीशन देखता हूं, तो ऐसा कुछ नहीं करना। जब आपका रिजल्ट आएगा तो आपको ऑटोमेटिक काउंसलिंग में जो कॉलेज मिलना होगा मिल जाएगा। ये सबसे बड़ी गलती होती है। इसी गलती की वजह से जिनके नंबर अच्छे होते हैं उनको भी वो कॉलेज नहीं मिलता है और कम नंबर वालों को मिल जाता है। कैसे, अगर आपने कानपुर चुना, आपने अपना पहला प्रेफरेंस ही बदल दिया, तो आपको कानपुर में मिलना था, आपके 80 नंबर है तो आप पीछे चले गए, और जो लड़का 60 नंबर वाला है उसको कानपुर मिल गया। तो इसलिए दोस्तों आप लोग इसमें सावधानी बरतेंगे काउंसलिंग से रिलेटेड। अब दोस्तों हमने सारी जानकारी आपको दे दी है, आपके लिए जो भी जरूरी जानकारी थी। अब दोस्तों आप लोग को करना क्या है, आप लोग को प्रॉपर तरीके से अपनी जो है काउंसलिंग करनी है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है, आपके मन में कोई भी संदेह है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। मान लीजिए हम वहां रिप्लाई नहीं दे पाते हैं, फिर से मैं बता रहा हूं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है दोस्तों। उस टेलीग्राम ग्रुप लिंक से आप हमसे जुड़ जाएंगे दोस्तों, और जुड़ने के बाद दोस्तों आप वहां हमसे जो है प्रॉपर अपने जो है पर्सनल जो है आपके प्रॉब्लम है वहां पर हमसे डिस्कस कर सकते हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िएगा, इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, मैं वहां पर आपको जरूर रिप्लाई दूंगा। और दोस्तों अगर मैंने ये जो वीडियो आप लोग के लिए बनाई है तो आप लोगों के ही हेल्पफुल के दृष्टिकोण से बनाई है। आप लोग इसको पूरा देखने के बाद जो जो बताया उसको फॉलो करिएगा दोस्तों, नहीं तो आप लोगों को ही प्रॉब्लम होने वाली है। तो दोस्तों बस अब आज की वीडियो को यहीं एंड करेंगे, और आशा करते हैं मेरे द्वारा दी गई सारी जानकारी आपको पसंद आई होगी दोस्तों, समझ में आई होगी। अगर दोस्तों समझ में आई है और अगर पसंद आई है तो जरूर वीडियो को लाइक करके, चैनल को अगर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा, हमसे जुड़ जाइएगा, और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा कि आपको सेशन कैसा लगा। तो दोस्तों मिलेंगे अब ऐसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। आप चैनल पर अपडेट रहिए और हम पर भरोसा रखिए, आपकी कोई चीज़ें छूटने नहीं पाएंगी, सारी चीज़ें प्रॉपर वे में होंगी। तो दोस्तों वीडियो को एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।